Good morning, students. Today I will explain you the notes which have been already sent. Chapter 1, Accounting for Partnership Form Fundamentals. Fundamentals mean basic. First, definition of partnership. Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. जैसे इसमें फर्स्ट लाइन गिवन है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स. पर्सन्स मीन मोर देन वन पर्सन who have agreed to share the profits. Suppose A, B, C are three partners and they share profit in the ratio 3:1. 3:2:1. Suppose total profit of the firm 60,000. It means A का share 3:1. 3 means 3 upon total of these. 3/6, 30,000. B's share 2/6, 20,000. C's share 1/6, 10,000. Agreed to share the profit. ये इस लाइन का मीनिंग. ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, और ये सभी ABC तीनों मिलकर भी बिजनेस चला सकते हैं, और एनी ऑफ देम या इनमें से कोई एक या दो, बट एक्टिंग फॉर ऑल. बट जो भी पर्सन काम करेगा वो एक्टिंग फॉर ऑल, सबके लिए काम करेगा, सभी पार्टनर्स के लिए. ये डेफिनेशन होगी. देन नेक्स्ट, पार्टनरशिप डीड. डीड मीन्स एग्रीमेंट, रिटन एग्रीमेंट. Partnership deed, it is a written document which contains the terms of agreement, is called partnership deed. इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती है. जैसे फर्स्ट, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म एंड ऑफ द पार्टनर्स. जो बिजनेस चलाना है उस बिजनेस का नेम एंड एड्रेस और पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस. फर्म जो वर्ड है ना, FIRM, फर्म. फर्म मीन्स पार्टनर्स कोलेक्टिवली कॉल्ड फर्म. अगर सभी जैसे A, B, C आर पार्टनर, मैंने एग्जांपल बोली ना, अगर तीनों को कोलेक्टिवली बोलना है कुछ, देन इट इज फर्म. ये फर्म है. सेकंड कंडीशन, सेकंड टर्म, द टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस. किस टाइप का बिजनेस है. लीगल बिजनेस होना जरूरी है, इलीगल बिजनेस नहीं चला सकता कोई भी पार्टनरशिप में. थर्ड, अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर. तीनों पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, कितना कितना पैसा इन्वेस्ट किया उस बिजनेस में. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग. और जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, कितना इंटरेस्ट फर्म पार्टनर को देगी. एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया पैसा उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट फर्म लेगी उनसे. इन लास्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जैसे मैंने पहले एग्जांपल बोली है, A, B एंड C आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2:1. ये जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये जो मेरी एग्जांपल के अकॉर्डिंगली 3:1. द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. सपोज जैसे हमने एग्जांपल लिखी, A, B, C आर पार्टनर. सपोज तीनों पर्सन्स ने ना कोई भी पार्टनरशिप डीड या रिटन एग्रीमेंट नहीं लिखा और वैसे ही उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया विदाउट एनी एग्रीमेंट. ये स्टेप है जो मैंने हेडिंग लिखा है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट. कोई भी एग्रीमेंट नहीं है, विदाउट एनी एग्रीमेंट बिजनेस स्टार्ट हुआ. फर्स्ट स्टेप, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जैसे सपोज करो मैंने पहले एग्जांपल बोली, A, B, C आर पार्टनर इन द रेशियो 3:1. ये तो रेशियो गिवन है. अगर सपोज गिवन नहीं है रेशियो, बट तीनों की कैपिटल, फर्स्ट पर्सन ने 3 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दूसरे ने 2 लाख, तीसरे ने 1 लाख. सपोज किया हमने 3 लाख, 2 लाख एंड 1 लाख.
एंड इन द एंड ऑफ द ईयर के एंड में टोटल 60,000 प्रॉफिट हुआ बिजनेस में। तो बट एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा कि उस प्रॉफिट को 60,000 में कैसे डिवाइड करना है। वैसे स्टूडेंट के माइंड में यही आता है कि जिसने ज़्यादा कैपिटल लगाया 3 लाख लगाया उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, जिसने उससे कम 2 लाख लगाया उसको उससे कम मिलना चाहिए प्रॉफिट, जिसने ओनली 1 लाख इन्वेस्ट किया उसको उससे कम मिलना चाहिए प्रॉफिट। बट विदाउट एनी एग्रीमेंट, फर्स्ट पॉइंट जो लिखा मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट एंड लॉसेज आर टू बी शेयर्ड इक्वली, तीनों को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा जब कोई भी एग्रीमेंट आपस में नहीं हुआ उनका, चाहे किसी ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया किसी ने कम इन्वेस्टमेंट किया, बट विदाउट एनी एग्रीमेंट प्रॉफिट इक्वल डिवाइड करना है पार्टनर्स में। सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल के ऊपर भी विदाउट एनी एग्रीमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं लिखा गया कि कितना इंटरेस्ट मिलना है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड, कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ए ने ज़्यादा पैसा लगाया तो ये ऐसा ही चाहेगा कि उसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए उनको, क्योंकि उसने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया। बट विदाउट एनी एग्रीमेंट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड। थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्राइंग सेम एज पर कैपिटल। फोर्थ, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन और कैपिटल दोनों में डिफरेंस है। कैपिटल था जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बट इन बिटवीन अगर बिजनेस को पैसे की ज़रूरत पड़ी और किसी पार्टनर ने अपनी तरफ से एडवांस दिया फर्म को, उसको बोलेंगे हम लोन। अगर एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा भी लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सपोज करो वो फर्म बिजनेस बैंक से लोन लेता, तब भी तो इंटरेस्ट पे करता बैंक का। इट मीन्स फिक्स है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% इंटरेस्ट पर एनम इज टू बी अलाउड ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन के ऊपर 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैक्सिमम अगर 10 ईयर देखोगे तो 10 ईयर में ना मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो स्टूडेंट को याद होना चाहिए 6% पर एनम। नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी टू अ पार्टनर, सपोज करो कि ABC जैसे पार्टनर हैं, उनमें से ए पार्टनर है जो बहुत ज़्यादा काम करता है बिजनेस में, अगर वो इन द एंड बोले कि मुझे सैलरी मिलनी चाहिए, मैं ज़्यादा काम करता हूँ सबसे ज़्यादा, बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट में कुछ लिखा नहीं है ऐसा, देन नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू एनी सैलरी और कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म्स बिजनेस, फॉर्म उसके बिजनेस में काम करने में चाहे एक्स्ट्रा टाइम भी दिया उसने, देन उसको कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलेगी। लास्ट पॉइंट, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, सपोज ABC आर पार्टनर, जैसे C बीमार है, C ये चाहता है कि उसका जो सन है D उसको पार्टनर बना लिया जाए, B एग्री है उसके साथ, बट ए इज नॉट एग्री, ए एग्री नहीं है, तो इस केस में विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, जब तक ए भी एग्री नहीं होता, सभी पार्टनर एग्री नहीं होते, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता बिजनेस में। देन नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, मिनिमम पार्टनर्स आर 2 एंड मैक्सिमम पार्टनर आर 50 एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ये कल भी मैंने एक्सप्लेनेशन में बताया था कि मिनिमम पार्टनर 2 चाहिए एंड मैक्सिमम 50। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कल इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाया था मैंने, सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, और मैंने कल ये भी एक्सप्लेन किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है जो इट इज़ बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, दोनों के बीच में एक अकाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। So profit and loss appropriation account, the only difference between accounting of sole trader, single owner and partnership firm is that the profit of the partnership firm are divided among the partners, partner में divide होगा वो profit, usually for this purpose the profit as per profit and loss account, जो profit and loss account में profit आया is transferred to a newly opened account named as profit and loss appropriation account,
तो उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा इन द क्रेडिट साइड। एंड एंट्रीज फॉर एक्सपेंडिचर, say for example interest on capital, interest on drawing, it is income, salary, it is expenditure, and division of profit among the business will be passed only in that account। इस अकाउंट में हम पार्टनर्स के एक्सपेंडिचर और इनकम शो करेंगे। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग, पहले मैं एक एग्जांपल से सारा ये एक्सप्लेन करूंगा। जैसे लास्ट ईयर ना आप लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड देन बैलेंस शीट बनाते थे। सपोज कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली बैलेंस शीट में 1 लाख कैपिटल लिखी हमने, 1 लाख कैपिटल, और उस साल नेट प्रॉफिट आया 50,000। तो हम क्या करते थे उसकी ट्रीटमेंट, 1 लाख कैपिटल एट नेट प्रॉफिट 50,000। सपोज 20,000 ड्राइंग गिवन है, लेस ड्राइंग 20,000, पहले नेट प्रॉफिट 1 लाख, देन पहले कैपिटल 1 लाख, देन एड नेट प्रॉफिट 50,000 लेस ड्राइंग 20,000। तो कैपिटल आ गया न्यू हमारे पास 1,30,000। बिगनिंग में कैपिटल गिवन है 1 लाख, बट नाउ कैपिटल 1,30,000, कैपिटल चेंज हो गया। इस कैपिटल को बोलेंगे हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो यहाँ पे दो हेडिंग गिवन है, फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग। ये जो मैंने लास्ट ईयर वाली एग्जांपल बोली ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। बट नाउ डिफरेंस देखो इसके। फर्स्ट पॉइंट गिवन है बेसिस चेंज इन कैपिटल। फिक्स्ड, जैसे इसका नाम ही फिक्स्ड है, इन दिस केस कैपिटल अकाउंट्स यूजुअली रिमेन अनचेंज्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ ए बिजनेस। जितनी देर बिजनेस चलेगा, अगर बिगिनिंग में कैपिटल 1 लाख है तो एंड तक 1 लाख ही रहेगी। फिक्स्ड का ये मीनिंग। बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग, इन दिस केस कैपिटल अकाउंट गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे फर्स्ट ईयर 1 लाख है, नेक्स्ट ईयर चेंज होगी 130 होगी, उससे नेक्स्ट ईयर फिर चेंज होगी, वो डिफरेंट अलग अलग। सेकेंड पॉइंट, नंबर ऑफ अकाउंट्स। फिक्स्ड कैपिटल, in this case each partner has 2 accounts named as capital account and current account। जैसे प्रॉफिट और ड्राइंग की जो ट्रीटमेंट है वो अलग किसी और अकाउंट में लिखेंगे, उस अकाउंट को हम बोलेंगे करंट अकाउंट। कैपिटल फिक्स रहेगी 1 लाख। बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग ईच पार्टनर हैज ओनली 1 अकाउंट नेम्ड एज कैपिटल अकाउंट। थर्ड पॉइंट, recording of transactions। in case of fixed capital all adjustments are made in separate account named as current account, but in case of fluctuating all adjustments are made in capital account। सभी एडजस्टमेंट कैपिटल में लिखेंगे, बट इन केस ऑफ फिक्स्ड उसमें दोनों अकाउंट अलग अलग। फिक्स्ड में कोई ट्रांजेक्शन नहीं, ओनली कैपिटल, बट करंट अकाउंट में अदर एडजस्टमेंट। लास्ट केस फोर्थ, नेगेटिव बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैन नेवर शो अ नेगेटिव बैलेंस। वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर बिगिनिंग में 1 लाख है तो फिक्स रहेगा 1 लाख एंड तक। बट इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन शो अ नेगेटिव बैलेंस। कैसे? जैसे सपोज के 1 लाख कैपिटल है, बट उस साल लॉस हो गया 1,50,000, तो 1 लाख में से 1,50,000 लेस करेंगे हम, 50,000 नेट माइनस में कैपिटल चली गई। लास्ट स्टेप, इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। पहले मैं एक एग्जांपल देके एक्सप्लेन कर दूं। सपोज क्वेश्चन में गिवन है पार्टनर ए विड्रॉ 1,000 ईच मंथ ऑफ द ईयर। इट मीन्स उसने पूरे साल में 12 टाइम 12,000 विड्रॉ किया, 1,000 ईच मंथ। बट अब जो 1,000 ईच मंथ है उसके नेक्स्ट केसेस हैं, if partner withdraw in the beginning of each month, if partner withdraw in the middle of each month, if partner withdraw in the end of each month। जो मेन 3 केसेस हैं जो मैंने इस नोट्स में लिखे हैं, पहले वो 3 केसेस स्टडी करेंगे हम। जैसे यहाँ लिखा एवरेज पीरियड
एवरेज पीरियड के नीचे मैंने 3 केसेस लिखे हैं। व्हेन ड्राइंग आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, अगर हर मंथ बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, जैसे मैंने एग्जांपल बोली, पार्टनर विड्रॉ 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो क्वेश्चन में लिखा मैंने टोटल ड्राइंग मीन्स 12,000, 1000 ईच मंथ, 12,000 इनटू टाइम पीरियड, ओनली टाइम पीरियड लिखा मैंने। जब पार्टनर बिगिनिंग में विड्रॉ करेगा तो 13/24 लिखेंगे, 13/24 कैसे आएगा, वो ऊपर फार्मूला लिखा मैंने, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 24। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ, एग्जांपल से, सपोज जनवरी से लेकर दिसंबर तक अपना ईयर है, पार्टनर विड्रॉ 1000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अगर पार्टनर ने फर्स्ट ड्राइंग 1 जनवरी को की, तो मैंने फार्मूले में लिखा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग उसने 1 जनवरी को की, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितने मंथ बाकी हैं, 12। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 मंथ। तो जहां मैंने लिखा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, वहां पे 12 लिखोगे, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग पार्टनर करेगा 1 दिसंबर को, क्योंकि ही ड्रॉ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 1 दिसंबर को। तो फार्मूले में प्लस डाल के लिखा मैंने टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग के बाद 1 दिसंबर के बाद कितना टाइम पीरियड बचा, 1 मंथ, 31 दिसंबर तक 1 मंथ। पहले हमने लिखा 12, देन हमने लिखा 1, 12 + 1 13, 13/24, फार्मूले में मैंने 13/24 लिखा। Similarly, in the middle of each month, if a partner withdraw in the middle of each month, then फार्मूले में अप्लाई करके देखना, वैल्यू 12/24 आएगा। लास्ट पॉइंट, इफ पार्टनर विड्रॉ इन द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ की लास्ट डे को, जैसे जनवरी से स्टार्ट हुआ 31 जनवरी, देन 28 फरवरी, देन 31 मार्च, एंड में विड्रॉ कर रहा है ईच मंथ, देन ऊपर फार्मूले में अप्लाई करके देखना 11/24 आएगा। ये ओनली टाइम पीरियड एक्सप्लेन किया मैंने। वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन होगा, सपोज 10% है तो इंटू 10/100 भी लिखेंगे हम, देन इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। सो ये टोटल हमारे नोट्स की एक्सप्लेनेशन थी। कल को मैं अदर क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशंस भी भेजूंगा। पहले 1 या 2 दिन हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन करेंगे। थैंक यू।